गौरी मिश्रा नैनीताल से हमारे बीच है। मैं चाहता हूँ कि इस वक्त उनकी बहुत सख्त ज़रूरत है, मुझे नहीं आपको, मुशायरे को। मैं चाहता हूँ कि बुरा न मानूँ तो मैं तुमसे एक बात कहूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है ज़िंदगी के लिए, मुशायरे की ज़िंदगी के लिए। मैं गौरी मिश्रा का इस्तकबाल कर रहा हूँ, उन्हें दावत दे रहा हूँ कि वो मंच पे आएँ। हिंदी मंच से वो उर्दू मंच की तरफ आई हैं वो, इसलिए और ज़्यादा इस्तकबाल की ज़रूरत है। ज़ोरदार तालियों में गौरी मिश्रा का इस्तकबाल करें। पराए लोग हैं इसमें, पराए लोग हैं इसमें, न ये दुनिया पराई है। क्या बात है। गुला संगीत सांसों में, मोहब्बत मुस्कुराई है। वो जिन गीतों में उर्दू की महक महसूस होती है, वो जिन गीतों में उर्दू की महक महसूस होती है, उन्हीं गीतों की एक गंगा तुम्हारे गाँव आई है। क्या कहने, उन्हीं गीतों की वाह 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 वाह, तुम्हारे गाँव आई है। बहुत अच्छा। शुक्रिया शुक्रिया। वाह। और फिर देख रही है। इसलिए मैं 4 पंक्तियों में अपने मंच पे उपस्थित सभी बड़े कलमकारों के, उनके आदर्शों को मन में वो भाव को समाते हुए, उनको प्रणाम करते हुए ये बात कहना चाहती हूँ कि ये आंधी है या तूफान है, कहर है या कयामत है, क्या बात। मेरी कश्ती फंसी मझधार, लहरों की बगावत है, क्या रोकेंगे भला ये राह, मेरी राह के पत्थर। और आखिरी पंक्ति पे आपको लगे कि सच में आप भी अपने घर की उस बुजुर्ग पीढ़ी का इतना ही मान सम्मान करते हैं, तो एक भी हाथ खामोश ना रहे, उनके सम्मान में खड़े हो कि क्या रोकेंगे भला ये राह, मेरी राह के पत्थर, मेरे सर पर बुजुर्गों का अभी साया सलामत है। क्या बात है, बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप सुन रहे हैं, प्यार इश्क मोहब्बत की ये नगरी है। मैं सच कहना चाहती हूँ कि बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ, गर्व का आभास कर रही हूँ कि आज इस धरती पे इतने बड़े बड़े साहित्यकारों, कलमकारों, शायरों, शायराओं के बीच में मुझे काव्य पाठ करने का मौका आदरणीय सलाउद्दीन जी के कारण मिला। एक बार जोरदार तालियां इनकी इस मेहनत के लिए हो जाएं। और वो अभी मंच पे आए थे, आप तो कह रहे थे कि प्यार और मोहब्बत की बात होनी चाहिए, प्यार और मोहब्बत होता है तो ये होता है वो होता है, मतलब होता ही है। तो मैं सच कह रही हूँ, मैं जब से दुबई की धरती पे आई हूँ, उन्होंने जितनी मोहब्बत हमारे सभी कवियों को, सभी शायरों को दी है, जितनी आवा भगत, जितना अतिथि भाव, सच मानिएगा उनकी इस मोहब्बत को देख के मुझे भी उनसे मोहब्बत हो गई है। मुझे सुन लीजिए, मैं अपनी मोहब्बत की परिभाषा देना चाहती हूँ। इन 4 पंक्तियों के साथ मुझे याद आ रही हैं, बहुत जहन में मेरे उठ रही हैं, और इन पंक्तियों के साथ मैं उनका सम्मान भी कराना चाहती हूँ कि न दुआ से मिलती है न दवा से मिलती है। न दुआ से ऊपर वाले भी साथ दे, जो ऊपर वाले के करीब हैं उनका साथ मिलेगा तो मेरा काव्य पाठ यहाँ सफल होगा। कि न दुआ से मिलती है न दवा से मिलती है, ये मोहब्बत रहमते खुदा से मिलती है। और क्यों मोहब्बत करती हूँ मैं सलाउद्दीन जी से, क्यों मोहब्बत करती हूँ मैं सलाउद्दीन जी से, क्योंकि इनकी सूरत मेरे बड़े भैया से मिलती है। ये भी अच्छा है। वाह 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 वाह, ये भी अच्छा है जी। ये तो वाह वाह करेंगे ही, ये वरना टेंशन में आ गए थे कि मोहब्बत करने लगी, बताओ मैं भारत जाके क्या जवाब दूंगा। लेकिन मैंने अपने भारत की अगर लाज रख ली तो एक बार जोरदार ताली हमारे भारत देश के लिए हो जाए। शेर सुना। कहना चाहती हूँ कि दिल की धड़कन में मुझको बसा लीजिए, ये गुजारिश है अपना बना लीजिए। दिल की धड़कन में मुझको बसा लीजिए, ये गुजारिश है अपना बना लीजिए। मैं तुम्हारे लिए गीत बन जाऊंगी,
मैं तुम्हारे लिए गीत बन जाऊंगी, शर्त ये है लबों पे सजा लीजिए। वाह, बहुत अच्छा है। ये निगाहें तो अक्सर मिली आपसे, शुक्रिया। ये निगाहें तो अक्सर मिली आपसे, दिल से दिल को भी अब तो मिला लीजिए। और अंतिम मक्ते के शेर पे चाहती हूँ सबकी दाद मिले कि ये निगाहें तो अक्सर मिली आपसे, दिल से दिल को भी अब तो मिला लीजिए। बन न जाए फसाना कोई देखिए, सुनेगा बन न जाए फसाना कोई देखिए। इनको ध्यान में रखते हुए सुनेगा कि बन न जाए फसाना कोई देखिए, बन न जाए फसाना कोई देखिए, रुख से गौरी की नजरें हटा लीजिए। बहुत अच्छा है। और मैं अपने हिंदी के भाव को यहाँ पढ़ना चाहती हूँ और इसलिए कहना चाहती हूँ कि गुलाबी नोट से ज्यादा, आप लोग को पता होगा शायद हमारे भारत देश में नोटबंदी हो गई है। कितनों को पता है? सबको पता है जी। सब लोग व्यथित हैं, अभी भी भुगत रहे हैं उस नोटबंदी को। लेकिन उस नोटबंदी के उस दौर से आपने शायद देखा होगा हमारे भारत देश में 2000 का गुलाबी नोट है, बहुत गुलाबी रंग का है और मोहब्बत का रंग भी शायद गुलाबी ही होता है। मैंने उसके उस टेंशन भरे माहौल से कुछ पंक्तियां लेने की कोशिश की और कहने की कोशिश की। अगर वो मोहब्बत आपके दिल तक पहुंचे तो मैं थोड़ा सा यहाँ आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने की अगर कोशिश कर रही हूँ तो आप कोशिश कीजिएगा मेरा मनोबल बढ़ाने की। गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी। आप लोग यहाँ थे, मैं खामखा कल आबू धाबी जा रही हूँ, सुनिएगा। गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी। दादाजी आपके लिए नहीं थी पंक्तियां, नहीं, मैं सच कहना चाहती हूँ हमारे देश में जिस तरह से बाबा पकड़े जा रहे हैं संस्कारों के नाम पे खिलवाड़ करने, मुझे दादाओं पे भरोसा नहीं रहा है। पर मैं चाहती हूँ यहाँ जितनी भी युवा पीढ़ी और जितने भी मेरे सामने भूतपूर्व नौजवान बैठे हैं उनको भी प्रणाम करती हूँ, उनका साथ चाहती हूँ और मेरी इन पंक्तियों को दिल से सुन के अपनी दाद दिल से मुझे दीजिएगा। गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी। बहुत नादान है यूं तो ये नैनीताल की गौरी, बहुत नादान है यूं तो ये नैनीताल की गौरी, मिले ताली तो इस धरती को नैनीताल कर दूंगी, मिले ताली तो इस धरती को नैनीताल कर दूंगी। मेरे सामने मातृशक्ति उपस्थित है। एक बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ, अक्सर मंच पे कोई भी कवि या शायर आता है तो क्यों वो आपकी तालियां मांगता है? तालियां किसी कविता या शायरी का वो पैमाना नहीं होता है जिससे ये हम भाप सके कि वो अच्छी है या बुरी है, लेकिन आपकी तालियां हमारे लिए क्या मायने रखती है। मैं मंच के हर एक कवि की तरफ से ये 4 पंक्तियां आपके तालियों के सम्मान में सौंपना चाहती हूँ, मातृशक्ति को नमन करते हुए। न फूलों में न कलियों में न वो डाली में आती है, क्या बात, न फूलों में न कलियों में न वो डाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है। और एक बात कहना चाहती हूँ, कौमी एकता के इस देश में जहाँ इतने मन से इस कार्यक्रम को सजाया गया है, संजोया गया है, मेरा मन कर रहा है मैं 4 पंक्तियाँ आज के इस कार्यक्रम के नाम पढ़ूँ। कुछ इस तरह से मैं अपने भाव को कहना चाहती हूँ। कोई मजहब हो हम लोगों के दिल तक वार करते हैं, क्या बात है, धर्म की आड़ में न कोई कारोबार करते हैं, हो कोई कौम
की चौखट झुका देते हैं सर अपना। और उम्मीद करती हूँ मेरे चौथे मिसरे पे एक एक हाथ अपने मजहब के, अपने देश की इस एकता के सम्मान में खड़ा होगा। हो कोई कौम की चौखट झुका देते हैं सर अपना, हम हिंदू और मुसलमान को बराबर प्यार करते हैं। हम हिंदू और मुसलमान को बराबर प्यार करते हैं। हमारे देश के संविधान को मैं दिल से सलाम करती हूँ और इसलिए कहना चाहती हूँ कि माता शारदे माँ वीणा पाणी की पुजारिन हूँ। अपने परिचय को मैं यहाँ पढ़ना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ नैनीताल की भारत की इस बेटी को कितनी मोहब्बत मिलती है। माता शारदे माँ वीणा पाणी की पुजारिन हूँ, केवल कलम पहचान रखती हूँ मैं। माता शारदे माँ वीणा पाणी की पुजारिन हूँ, केवल कलम पहचान रखती हूँ मैं। और कित और जाने आप माने या न माने, पर खुद अपनी जुबान रखती हूँ मैं। मान रखती हूँ, सम्मान रखती हूँ और संग में सदा ही स्वाभिमान रखती हूँ मैं। नैनों में समाया हुआ मेरे नैनीताल पर, नैनों में समाया हुआ मेरे नैनीताल पर, दिल में हमेशा हिंदुस्तान रखती हूँ मैं। दिल में हमेशा हिंदुस्तान रखती हूँ मैं। एक छोटा सा गीत पढ़ के आप सबसे बेपनाह मोहब्बत लेके जाना चाहती हूँ। वो गीत मैं केवल और केवल, छोटा सा बहुत गीत है, मैं बिल्कुल भी आपका वो समय खराब नहीं करूँगी। हमारे देश के सभी बड़े शायर आज इस मंच पे उपस्थित हैं, जिनको आप भी सुनना चाहते हैं और मैं भी सुनना चाहती हूँ। उस गीत को मैं यहाँ इसलिए पढ़ना चाहती हूँ कि हमारे देश की नारी कितना कुछ सहती है फिर भी कुछ नहीं कहती है। अपने भारत देश की उस नारी का गौरव गाना चाहती हूँ। शायद हमारे भारत देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नारी के लिए ये गीत होगा जो शायद हमेशा अपने कंधों पे 100 जिम्मेदारियां रखते हुए भी, हमेशा हर गम को सहते हुए भी सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराती है। सुनेगा। मैं भारत की नारी हूँ, मैं भारत की नारी हूँ। आप लोग अपनी माँ को ध्यान में रख के मेरे इस गीत को सुनेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं भारत की नारी हूँ, मैं भारत की नारी हूँ, मैं भारत की नारी हूँ, मैं भारत की नारी हूँ। जीती मैंने हर एक बाजी, हाँ जीती मैंने हर एक बाजी, कब किससे मैं हारी हूँ। मैं भारत की नारी हूँ, मैं भारत की नारी हूँ, मैं भारत की नारी हूँ, नारी हूँ मैं नारी हूँ, मैं भारत की नारी हूँ। और गीत का पहला बंद पढ़ती हूँ और उसमें यहाँ उपस्थित सभी नारियों की एक परिभाषा देना चाहती हूँ कि वो क्या क्या करती हैं और क्या क्या कर गुजरती हैं। सुख दुख सब हंस के सहना, सबकी सेवा करते रहना। सुख दुख सब हंस के सहना, सबकी सेवा करते रहना। प्यार मोहब्बत धर्म है मेरा, शर्म हया है मेरा गहना। प्यार मोहब्बत धर्म है मेरा, शर्म हया है मेरा गहना। रिश्ते सारे मुझको प्यारे, हाँ रिश्ते सारे मुझको प्यारे, मैं भी सबको प्यारी हूँ। मैं भारत की नारी हूँ, मैं भारत की नारी हूँ, नारी हूँ मैं नारी हूँ। गीत का दूसरा बंद पढ़ती हूँ और कहती हूँ कि छोड़ के मैं अपने घर को, छू कर आई अंबर को। हम अक्सर अपनी बेटियों को अगर किसी के आदर्श के रूप में सलाह देते हैं तो कल्पना चावला या ऐसी ही
नारियों की परिभाषा देते हैं जो शायद अपने घर को छोड़ करके भी ऐसे ऐसे जगह पहुंच गई जिनको हम आज भी सलाम करते हैं, तब उन नारियों को ध्यान में रख के मेरे इस गीत के बंद को सुनिएगा और अपनी मोहब्बत दे करके मुझे विदा करिएगा। छोड़ के मैं अपने घर को छू कर आई अंबर को, जब भी जरूरत आन पड़ी देश की खातिर जान भी दी, जब भी जरूरत आन पड़ी देश की खातिर जान भी दी। मुझको ना कमजोर समझना, हाँ मुझको ना कमजोर समझना, शोला हूँ चिंगारी हूँ, मैं भारत की नारी हूँ, मैं भारत की नारी हूँ, मैं भारत की नारी हूँ, नारी हूँ मैं नारी हूँ, मैं भारत की नारी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। ये थी नहीं बल्कि ये हैं गौरी मिश्रा, अभी यही हैं। गौरी मिश्रा ने कई रंग कई रूप गीत के, गज़ल के, कविता के, शायरी के आपको रोशनास कराया, आपने उन्हें सुना, महसूस हुए।